बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करें। प्रभु शिव शक्ति, आपकी शक्ति से, आपके आशीर्वाद से, शिव की शक्ति से ही ये संसार चल रहा। आपकी शक्ति से, आपके आशीर्वाद से संसार के मालिक, जहाँ के मालिक प्रभु आपके स्वयं। याद रखना प्रभु, मेरा तो जीवन में कोई नहीं, सिर्फ आपने ही सेवाएं कुछ दी हैं। आपकी कृपा से ही वो सेवाएं हो पाती हैं जो शिव प्रभातपुरी www.com पर देखने को सारा भारत, सारा संसार देख सकता है। इस पालकी का एक लक्ष्य है, प्रभु से प्रार्थना एक की है। मेरी प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार की, उसकी कृपा से स्वीकार से, आशीर्वाद से महादेव की ओर संदेश दे पाता हूँ कि जहाँ का मालिक एक है। साईं बाबा भी यही कहते रहे कि सबका मालिक एक है। 10 गुरुओं ने भी एक ही कहा कि गुरु ग्रंथ को एक को भगवान मानो। और देवों के देव मेरे महादेव के आशीर्वाद से वो पालकी भी यही कहती है, जो शिव प्रभातपुरी के नाम से अपनी पहचान है, कि जहाँ का मालिक एक है, उस एक से रिश्ता क्यों नहीं कर लेते, जो जन्मों भर तुम्हारा साथ देकर, जन्मों भर। मेरे देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी के संकट के साथ साथ कई संकट, ये तो ऐसा रोग है किसी को छू लेने से भी परिवार सारा, कहते हैं मल्ला गली गलोच भी सभी काबू आ जाते हैं। दुकान पे अगर आप एक हो तो 10 को और बैठे तो उनको भी हो सकता है। 10 ग्राहक आए, आपकी गलती से सारा घर परिवार, आपका ऑफिस, आपका घर सिस्टम टूट जाए। इस कोरोना महामारी से सभी ने सावधान रहना। देश का प्रधानमंत्री भी, सभी चैनल भी अब संकेत दे रहे हैं कि कोरोना महामारी से जान भी और जहान भी, जान को भी चलाना है और जहान को भी चलाना है। जान को बचाने के लिए आप ड्राइवर अपनी गाड़ी के, अपने कहते शरीर के खुद ही हो। तुम कहीं गलत ट्रैक ना पकड़ लेना जिसकी वजह से आपका परिवार, कहते ड्राइवर अकेला जा रहा हो ना तो उसका एक्सीडेंट अकेले का परिवार के साथ, या गाड़ी में होंगे उनके साथ होगा। और ये तो एक्सीडेंट ऐसा है, जब अपने परिवार में भी आओगे, अपने रिश्तेदारों को भी मिलोगे, मित्रों को भी मिलोगे, उनका भी एक्सीडेंट साथ है। इस एक्सीडेंट से आपने, हमने सभी ने बचना है। जो देश के प्रधानमंत्री ने सबको संकेत दिया है, लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। व्यापार बिजनेस करने के लिए मजबूरी है तो जरूर जाना है, पर सावधानियों के साथ जाना है। लक्ष्मण रेखा को तभी पार करें आपको कि काम हो, व्यापार में, दुकान पे कोई सामान मजबूरी जरूरी खरीदना हो तब जाए, नहीं तो नहीं जाए। अपने घर में ही रहकर अभी समय प्रयास करें। ऑफिस में भी जाए तो ऑफिस में भी अपने स्टाफ को भी, सारों को हाथ हैंड वॉश करना और उस 2 गज की दूरी बना कर रखना, ये जीवन का लक्ष्य बनाए। अभी जब तक ये दवाई, उसकी कृपा की दवा नहीं मिलती महादेव की, उसको हम दवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सारे सबको से संदेश शिव प्रभातपुरी के माध्यम से जा रहा है। मेरे देवों के देव मेरे महादेव कृपा करें। कितने कष्ट सह रहे हैं भारतवासी भी, संसार सारा सह, जहां जहां थे वहीं पर रुके। और अब मजदूरों को घर गए तो बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कठिनाइयां, उन्होंने बड़े दुख देखे। अब देश का प्रधानमंत्री कल संकेत दे रहा था व्यापारियों के लिए कि तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 3 बढ़ाऊंगा। ये पालकी का ही, मेरे महादेव का। याद रखना, किसी की डोर, जो देश का पहले प्रधानमंत्री था ना, उसकी डोर और किसी के पीछे थी, भ्रष्ट नेताओं के साथ थी पीछे, पर खुद ठीक था। उसकी डोर किसी के हाथ में थी, वो खुद कुछ नहीं कर पाता था। अपना चेहरा ही नजर वही आता था कि प्रधानमंत्री ये है, पर बैक पीछे देश को लूटने का प्रोजेक्ट। पर आपको देश का प्रधानमंत्री वो सेवक मिला है जो राष्ट्र भक्त भी हो और शिव भक्त भी हो, और शिव की पालकी से उसने जन्म भी लिया हो। जिस पालकी की सेवा मैं करता हूँ, मुझसे करवाते हैं मेरे महादेव, मुझसे प्यार है। मेरे पालकी के और सेवक भी मेरे साथ मिलकर सेवा करते हैं। उससे कभी अकेला मैं नहीं कर सकता, और अकेला देश का प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। उसके पीछे भी उसकी ताकत है। मत सोचना देश का प्रधानमंत्री जी आप भी, कि मैं कर रहा हूं, आपके पीछे भी शक्ति है देवों के देव महादेव की, त्रिलोकीनाथ की, जहां के मालिक की।
उसका आशीर्वाद है। लक्ष्य बहुत बड़ा है और संघर्ष भी, कष्ट भी बहुत है। उन कष्टों को लड़ने के लिए देवों के देव महादेव के सिवाय आपके पास, हमारे पास, किसी के पास संसार में और कोई साधन नहीं। आप भी प्रयास करें, मैं कर रहा हूं। आप कुछ कुर्सी की मर्यादाओं के साथ आपको कुछ सब कुछ सोचना पड़ता है, पर मेरा तो लक्ष्य एक ही है कि मेरे देवों के देव, जहां का मालिक, संसार का मालिक एक है, मैं उसकी सेवा में हूँ। उसकी सेवा करके ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो, राष्ट्र विश्व में उज्जवल हो। व्यापारियों के लिए बुलवाया महादेव ने, मैंने नहीं बोला, महादेव ने बुलवाया। व्यापारियों का बढ़ाओ, मैं 3 बढ़ाऊंगा, तो 3 बढ़ाने का उस कार्य लक्ष्य को पूरा भी करना है। मुंह जुबानी में काम नहीं करना है। ये जितने ट्रेनों पर लोग वापस गए हैं, जो पैदल चल चल के गए हैं, इनको यही व्यापारी बुला कर फोन करके कहेंगे गाड़ी का किराया भी मैं देता हूँ, अब तो आप ऋण छोड़ने का, फिर व्यापारी देंगे, क्योंकि उनके व्यापार के कंफर्टेबल होंगे, तो तब कोई बेरोजगार नहीं होगा। आपको ये दौलत नहीं बांटनी पड़ेगी। किनके लिए? जिनके पास रोजगार नहीं। व्यापारी रोजगार इतना दे सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि व्यापार जिसने किया हो, मैंने व्यापार बहुत किए और कहीं भी फेल नहीं है व्यापार में, उसकी कृपा साथ रही। हर चीज की दुकान चलाई। आपने चाय बेची, मैंने चीनी चाय पत्ती बेची, गोबर के ऊपर भी अपने आप जंगल से उठा कर लाना घर, वो भी मैंने काम किया। बालन भी अपने हाथ से काम किया। चाय आपने जरूर बेची, पर मुझे किराने की दुकान, मुनियारी की दुकान, बिजली की दुकान, जूते शूज का काम, वाइन का काम, उसके बाद फैक्ट्री शूज का भी काम, मैंने सारी लाइनों का मुझे। और सबसे बड़ा इस देश के अंदर भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार कौन करते? सबसे पहले नेता। व्यापारियों को चोर कहना छोड़ दो, पहले अपने नेता ईमानदार बनाओ। व्यापारी तो एकदम 1 सेकंड में सीधा ईमानदार, जो 2-4 करते भी होंगे ना, 100 में से नेता ही मुश्किल से 20, 25, 50 ईमानदार होते होंगे इस सारी बारात में, बाकी तो उनका लक्ष्य कुछ और होता है। पर आपकी टीम में कुछ ज्यादा है, क्योंकि आप भी हो ईमानदार, और ईमानदारी का ही परिचय देना इस देश से जीवन। जैसे आपने अपने परिवार को मोह नहीं, और सारे संसार के साथ मोह है, सारे भारत माँ के साथ आपका प्यार है कि मेरी भारत माँ ही सारे बड़े परिवार है। और कोई भी कष्ट आता है घर में, अभी पीछे आपके भाई की धर्मपत्नी की डेथ हुई, आपकी भाभी की, और हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया। कैसा है आपका प्यार? यही तो आपने देश के लिए सबको एक जैसा भाव बनाया, अपने परिवार को भी। अब हमारे श्री योगी जी, पिता की डेथ हुई, संस्कार पे नहीं जा सके। मेरा पीछे सारा यूपी कोरोना महामारी के संकट में हो, पिता को यहीं से नमन करते हुए, अपने पिता की मर्यादाओं को गौरव देते हुए अपनी राष्ट्रभक्ति की एक पहचान दी। और ईमानदार पीछे आपके साथ हैं। कब मेरा श्री देश का, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भी श्री मनोहर लाल खट्टर जी, और एक श्री अनिल विज जी भी, वो कहता है अच्छे काम के लिए किसी के साथ जाती हो तो मेरे पास आओ, वो बुलाता है। अरे किसी के हाथ नजायज हो रही हो, जाति हो रही हो, उसको तो मिलो, और वो बुलाता है, काम करता है। कहता किसी के साथ भी रहने में, कहीं भी जाती हो, मेरे को आकर मिले। कितना भाव है, संकेत है। मेरे देवों के देव, मेरे महादेव, कृपा करना। कृपा उसकी बरसेगी, कृपा उसी की आपके साथ है। अब व्यापारियों के जो आपने कदम कहे हैं, आप बड़ी स्पीड से बना रहे हैं। वो स्पीड ऐसे हो जैसे आप कहते हैं ना, ट्रेन लेके आ रहे, बुलेट ट्रेन जिसकी 250 किलोमीटर की स्पीड होगी, उस स्पीड से भी तेज बिजनेस को, व्यापार को लाने के लिए जो जितने घर बेरोजगार मजदूर गए हैं, क्या उनको वहाँ रोजगार थोड़ी मिलेगा? वो तो सिर्फ घर में गए हैं, वहाँ परेशान हो। और व्यापार को इतनी स्पीड से लाओ तो 6 महीने, साल के अंदर ही सारे लौट के अपने अपने बिजनेस पे, व्यापार पे नौकरियां करें, जॉब करें, अपने कुछ बिजनेस कर पाए। इन छोटे व्यापारियों को, बड़ों को 2013 से पहले जिस व्यापारी के साथ कोई भी जुल्म हुआ हो टैक्स के मामले में, उसको सबको भुला दो और उनको उठो, मैं तुम्हारे साथ। सबका माफ करते हो, कभी जिम्मेदारों का, कभी किसी का, तो क्या इनका भी साथ देकर देखो। अगर जो किसी ने गलती की भी हो
मुझे पता है मैंने कितने चक्कर काटे, मैंने कई जुल्म नहीं किया। भ्रष्टाचारियों का जुल्म जितना मैंने सहा इस भारतवर्ष के इतिहास में कह सकता हूँ किसी ने नहीं सहा हो। मेरे साथ मेरा भगवान मेरा इष्ट महादेव ना होता तो आत्महत्या कर गया होता। मैं आपको डंके की चोट से कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, इतने भ्रष्टाचार के जुल्म मैंने देखे और मैंने दिल्ली के कितने कितने कहाँ चक्कर काटे। जिससे चोरी ना की, दुख से इस बात का चोरी की तो कोई बात, जिससे चोरी भी ना की उसी के लिए तो भगवान से प्रार्थना कर करके आपको पालकी से जन्म मिला कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। भ्रष्टाचार व्यापारियों को ऐसा ईमानदारी का उनको करो मौज एक बार देखो। व्यापार अपने आपको जितने भी आप भत्ते बांटते हो ना जवानों के लिए बेरोजगारों के लिए नहीं बांटने पड़ेगा। ये घर घर से उठा के लाएंगे व्यापारी और हर शहर में गाँव में लिख के लगाएंगे किसी को बस नौकरी जोड़ते तो मेरी फैक्ट्री में पहुंच जाना। मेरे महादेव कृपा करना, आपदाएं एक नहीं जाती। आज भूकंप आ रहा है, आज समुद्री तूफान आ रहा है, सॉरी आज समुद्री तूफान आ रहा है। नासा का बता रहे हैं, फिर कोई और ऊपर से कुछ संकेत दे रहे हैं। कभी टिड्डी दल आ रहा है, कभी भूकंप आ रहा है। ये कष्ट क्यों आ रहे हैं? क्यों एक भगवान को नहीं मानते? और भगवान सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार, और गए कौन उसके पास? सबसे पहले नेता। नेता ने ही उनके अड्डे जमाए, उनको केंद्र के साथ बनाते। वो तो खुद तो अपना सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद वोट का लालच नेताओं को, नेता में बांटते। नेता बांटते तो वो धर्म को बांट देते, हमारे धर्म को खिचड़ी बना देते। इतना बड़ा देश और इतने बड़ा धर्म, और जब वो देश और वो धर्म हो जो विश्व को एक नई दिशा दे सकता हो, अपना नहीं बांट रखा है। कोई चिटफंड में लूट रहा है, कोई धर्म के ठेकेदारों के पास लूट रहा है। देखो आप कई दुकानों पे जो फैक्ट्री इंडस्ट्री में जाते हो, पैसा देते हो तो माल मिलता है। उनकी दुकान पे तो पैसा दे के ना मत्थे टेक किया तो समय लगा के तो दो दिन अपने परिवार और अपने बच्चों को बताते हो आओ मैं तुम्हें वहां दर्शन करा के लाऊं अपने बीच के भगवान के, तो उनको भी अंधकार में डालते हो। अरे कब जागोगे भारतवासियों? अब कल सतयुग का संकेत उस पालकी से मेरे महादेव की, वो डॉक्टरों ने और पुलिस वाले भाइयों ने जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इल्जाम और सबसे ज्यादा कहते हैं भ्रष्टाचार कहते, पर उन्होंने वो अपना चमत्कार कर दिया जो देखता रहे भारत। हमारे करनाल के डीसी साहब ने, एसपी साहब ने, जो देखो मैं यहीं तक था, यहीं देखा, हो सकता है सारे भारतवर्ष में भी ऐसा कुछ लोग और अफसरों ने किया हो, पर मैं इनका बहुत बहुत कहता प्रभु से प्रार्थना करता हूँ इनका कृपा और शक्ति बनाए रखना, भारत माँ की ऐसे ही सेवा करते रहे। इसी तरह श्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी प्यारा पीछे रहा, देवों के देव कहते जब राजा अच्छा हो, ईमानदार, भगवान महादेव त्रिलोकीनाथ, राजा ईमानदार ही चाहिए, नेता भी ईमानदार चाहिए। और जो नेता ईमानदार नहीं होगा, याद रखना, भगवान के लिए राष्ट्र के लिए कोई गलती कहीं कर रहा हो तो याद रखना महादेव से मैं ये भी प्रार्थना कर रहा हूँ साथ के साथ, प्रभु से ये भी प्रार्थना करूँ सत्य को लाने के लिए इनको कष्ट, इनको या तो इनको डराना धमकाना पड़ेगा। जैसे देश को चलाने के लिए कुछ कानून और कुछ शक्तियां ऐसी लानी पड़ती हैं जिससे देश को ईमानदारी से पीछे बढ़े, इसी तरह इनको भी प्रभु ऐसी कठोर सजा देनी है। मेरी कठोर सजा तो यही है प्रभु, इनको जो देश का लूटे पैसा, जो देश का धर्म का लूटे पैसा, जो धर्म के ठेकेदार, उनको हरिद्वार गंगा माँ के तट पे बढ़ा के ना, और जैसे बाहर भिखारी मांगते हैं, इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। जो देश को लूटते हो, जो गुमराह करते हैं, गुमराह करने वाले धर्म के, हमारा धर्म सारे विश्व को विश्व गुरु कहला सकता है। भारत माँ एक वो धर्म देश कहला सकता है जो कोई सोच भी नहीं सकता, पर बटे हुए कौन बांटने वाले हैं? बांटने वाले सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार, वो सौदेबाजियां होती हैं, बहुत होती है नेताओं को वोट देने के लिए। ये मैं तो प्रयास और प्रार्थना आपकी कहे हुए आशीर्वाद से संकेत ही दे पाता हूँ। भारत माँ के लोग जागेंगे, समझेंगे तभी जब एक को भगवान मानो। ये कोरोना महामारी, ये टिड्डी दल, ये तूफान, ये समुद्री आग तूफान आ रहा, भी आपने पश्चिम बंगाल में देखा, आज फिर आ रहा है। ये क्यों आ रहे हैं? सोचो। वो प्रभु ने सबके अपने मंदिर दरवाजे तो बंद कर दिए, उनको कहा धर्म के ठेकेदारों को खोल के, अब तुम हमारे पास हो तो जाके करके दिखा दो। तेरे देवों के देव त्रिलोकीनाथ है, जहां के मालिक है,
अपने भगवान को, अपने माँ बाप को भूल करें। माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, भगवान को नहीं पूछ पाते, कहाँ चले जाते हो आप? उसकी सजा भुगत रहा है सारा भारत, सारा संसार। आप संसार को नई रूपरेखा मिला है। मुझे पता है वो पालकी से जन्म लिया है, गलती नहीं करेगा, पर हो जाती है। कईयों को फायदा होता है, कईयों को नुकसान भी होता है। पर देवों के देव मेरे महादेव, कृपा बनाए रखना, शक्ति बनाए रखना, राष्ट्र को एक नई दिशा की तरफ। मैं देखता हूँ कई बार जब मुसलमान भाई ना अपने मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, उनकी एक ही मस्जिद, एक ही स्थान होता है। अल्लाह को बुलाते तो मस्जिद में जाते हैं। और हमारे धर्म के ठेकेदार पता नहीं कहां कहां, किस किस जगह, कहां कहां बांट के अपने धर्म को खिचड़ी में बना रखा है। अब अपने आपको अच्छा नेता मिला, एक धर्म, एक देश नई दिशा की तरफ जा रहा हो, हम कहीं भी भूल ना करें, मिल के राष्ट्र की सेवा करें, इस भारत माँ की सेवा करें। जहां हम पावन पवित्र भूमि पर हमारी औलाद, हमारे बच्चे छोड़ छोड़ कर यहां से भाग गए। बच्चे मेरे भी कनेडा है। क्यों? जब बाप का यहाँ जुलूस निकलता, जिसने चोरी ना की हो और उसको चोर कहा जाता, तो बच्चों के दिल पे क्या बीतती होगी? बच्चे रह पाएंगे? भ्रष्टाचारी नेताओं, मेरे दिल से पूछना, जिसके साथ ये जुर्म हुआ हो। मैं कोरोना महामारी के लिए देवों के देव मेरे महादेव कृपा करें। ये कोरोना महामारी के लिए जो भारत में कभी भूकंप, कभी आपदा, कभी टिड्डी दल, कभी तूफान, समुद्री तूफान, इसके लिए प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। और प्रार्थना मेरी प्रभु स्वीकार करेंगे, वो तैयार है। और भारतवासी तो एक नहीं ना, एक जगह प्रभु मेरे अकेली प्रयास से नहीं मानेंगे भगवान। संसार का मालिक है भारतवासी, तो सारे एक जगह मिलकर प्रयास तो करो, सारा संसार करें। जहां तक अपने शिव प्रभात फेरी को www.com पर संदेश पहुंचाते तो पहुंचाओ, और भगवान से मिलवाओ। सीधा सीधे मिलते हैं भगवान, बिन पैसे मिलते हैं भगवान, बिन पैसे यही सिर्फ मिलते हैं भगवान, और कोई चीज नहीं मिलती आपको। आत्मा भी तुम्हारी बिन पैसे आई है, उस भगवान से अपना रिश्ता क्यों नहीं कर लेते? उसी से प्रार्थना करें सभी भारतवासी मिलकर। जहां तक ये शिव प्रभात फेरी का आपको भाव मिले और आगे शेयर कर दो, ताकि सारे संसार में, जब तक सारे भारतवासी मिलकर एक प्रभु के साथ मिलकर प्रार्थना ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करोगे, शिव वंदना नहीं पढ़ोगे, तो याद रखना इन कष्टों को हम झेलते रहेंगे और बड़ी मुश्किल से जीवन जी रहे हैं ना। एक ऐसा लगता है हर समय मौत का साया मंडराता रहता हूँ। दुकान से घर, घर से ऑफिस तक जाते हैं, बाजारों के अंदर सन्नाटा से, अपने आप को भी दिल में भय रहता है हर समय, मैंने किसी को गलत हाथ तो नहीं लगा दिया, मैंने गलत जगह छू तो नहीं लिया। कैसा वातावरण बन चुका, जीते हुए भी अधमरे से लगते हैं। और उसको कौन दूर करेगा? तो लोकीनाथ जहां का मालिक करेगा। सारे मिलकर उसका प्रयास करें। अब शिव वंदना होगी कोरोना महामारी के लिए, जो भारत पे संकट आ, उसके लिए सारे भारतवासी आप जागो, प्रभु से प्रार्थना करो। एक ही है और कोई नहीं कहीं। और जिनके पास आपने कभी मत्थे टेके ना, उनको जाके फोन करके बोलो, भाई देखो कल तूफान आ रहा समुद्री में, आज समुद्र में फिर कोई हिम्मत हो तो देखो, जाके रोक लो। सारे हिंदुस्तान वर्ल्ड के अंदर अपने प्रोजेक्ट को, दुकानें इतनी मजबूत बना रखी हैं, वो मजबूत दुकानों का भाव भी दिखाओ कि हम भगवान हैं। नहीं हो तो सरेंडर करके अपनी दुकानें बंद करके सीधा भगवान को याद करो, जहां जा बैठो, भगवानों के दर्शन करो, तीर्थों के करो, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन करो। अपने मंदिर, अपने शहरों में मंदिरों के गौरव छोड़कर अपने घरों के रोज पड़ोस में अपनी पहचान बनाओ। शादी, जन्मदिन, मैरिज वर्षी आती है, मंदिर में मिलाओ, सारे पड़ोसियों को बुलाओ, मोहल्ले को बुलाओ, आपकी पहचान बनेगी कि आप जन्मदिन, मैरिज वर्षी मना रहा है, घर में खुशी है, शादी हो रही है, तब मना रहा है। तो आपको मोहल्ला आपको याद करेगा भी पड़ोसी बहुत अच्छा है। आपका कोई रिश्ता अगर दुख सुख होगा तो आपके काम आएगा। वो जहां मत्थे टेके वो तुम्हारे काम नहीं, तुम्हारी दौलत से वो जीवन में व्यापार, अपना दुकानदारियां ही खोलता चला जाए। जैसे हम एक दुकान खोलते हैं, जब पैसा आता है तो 2 दूसरी खोलते हैं, तो दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं, उनके पास ही पैसा आता है, तो स्थान से स्थान अपने प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट बढ़ाए जाते हैं। व्यापारी है। अब देश के लिए प्रधान है, व्यापारियों के लिए एक केंद्र खोल दिया। आज रात में मेरे प्रभु कृपा और शक्ति देना, प्रार्थना भगवान से की, भगवान ने करवाया और देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकार करके आगे बढ़ाया। मेरे महादेव कृपा करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रकारम
सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। महाराज जी प्रभु हरि अपरंपार कर बांधे हम खड़े नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे हे देव, मुझे अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे शुभता कर दे सा, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे ईष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन में करूं मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल चंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवेद्य दूर दूर तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शरण, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूं दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमिर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साधे हाथ, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंक समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेल का खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाय होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु शिव वंदना आपसे प्रार्थना की प्रभु, अपने भारत माँ के लिए, अपने सारे संसार के लिए कि कोरोना महामारी से और जो भारत में आपदाएं आ रही हैं, सारे भारतवासियों को जगा रहा हूँ। वो जागेंगे तो अवश्य, मेरा विश्वास है कि मेरे महादेव अवश्य पूरी करेंगे। आज तक देवों के देव महादेव ने किसी को खाली नहीं लौटाया, पर भारतवासियों में नहीं कर पाऊंगा इस काम को। सारे देवी देवता भी तो महादेव के पास ही गए, तो क्या सारे भारतवासी अपने भगवान इष्ट महादेव के देवों के ओम नमः शिवाय का जाप करके प्रभु से प्रार्थना नहीं कर सकते? वो करोगे तुम्हारी स्वीकार करेंगे। आप जितना भी शिव प्रभात फेरी को शेयर करके या जहां पर भी अपने सर्कल से जैसे आप ठीक उचित समझते हो प्रभु का साथ सीधा रिश्ता जोड़ने का प्रयास करें और सभी को कहें कि ओम नमः शिवाय का जाप करें। यही कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाएंगे। ये देवों के देव मेरे जहां के मालिक, भारतवासियों जितनी जल्दी आप इसको महादेव का ओम नमः शिवाय का जाप करोगे जल्दी पहुंचाओगे संसार में और भारत में भी। कोरोना महामारी जो और आपदाएं दिखा रही, रात नासा से बता रहे हैं कुछ और भी आकाश से कुछ चीज चल रही है नीचे की तरफ। प्रभु कितने एक कष्ट जाता नहीं, कभी चाइना आंखें दिखाता है, और चाइना ही इस सारे भारत की सारे संसार की शराब कहते हैं ना। एक आदमी एक ऐसा होता है कि उसको शराब का तो बोला जाता है, वो ऐसी शराब के करता था, पड़ोसियों को तंग करना, दूसरे देशों में जाके तंग करना, क्योंकि वहां का कहते हैं वो सिस्टम ही ऐसा है राजा। ये एक ही लोकतंत्र तो वहां है नहीं, जो अपनी मनमानी से अपने देश को भी अधीन बना रखा है, वो सारे संसार को भी चाहता है, और भगवान ने उसको भी। अब संसारवासी सारे भारत देश उसके खिलाफ है, क्योंकि सबको समझ आ चुकी है। और बड़े बड़े देशों के भी नेताओं के भी घुटने टिका दिए हैं इस कोरोना महामारी ने। सबको एक ही संदेश दो, मेरे देश के प्रधानमंत्री आपने जितने अपने मित्र बनाए ना, जो मित्र मैंने उसको मंदिर का भगवान का घर दिखाया। आप प्रयास करो, जितने भी आपके देश के प्रधानमंत्री मित्र आपके दोस्त बन चुके हैं, उनको भी कहो चलो मेरे महादेव के पास। कोरोना महामारी का संकट वहीं पर ही कोई दवाई होगी जो दवा देगी और सारा संसार ठीक होगा। विश्व में आप याद रखना, आपने पालकी से जन्म लिया है। ये पालकी का जन्म लिया ऐसा नहीं है, ये कुछ रूपरेखाएं बहुत संकेत देती है। मेरे महादेव कृपा करना। अब ओम नमः शिवाय का जाप जब दिल करे, जब याद आए, जब समय मिले, इसको बोलते रहना। यही कोरोना महामारी से
मुक्ति दिलाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को भी जाए, नीलकंठ ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, की जय।